हाय फ्रेंड्स। आज हम न्यू पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट हुआ है जिसमें हम स्टडी करेंगे एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो फिर पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स को ही पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। फिर ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है ये स्टडी करते वक्त, पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी। क्या है पब्लिक डिपॉजिट? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। ये जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, ये कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। किसका? ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। जब कंपनी को एक शॉर्ट टर्म के लिए यानी एक लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तब कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये सोर्स का यूज कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट is an important source of financing short term requirements of company। यानी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए यानी कुछ लिमिटेड मंथ्स के लिए अगर कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है तो फिर कंपनी वो कैश अरेंज करते वक्त पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट यानी पब्लिक डिपॉजिट्स का यूज कर सकती है ये सोर्स का। कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट्स। कंपनी receives fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months। for कंपनी रिसीव्ड फिक्स डिपॉजिट। कंपनी क्या कर रही है? फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड कर रही है। बट वो फिक्स डिपॉजिट रिसीव करते वक्त जो हम पब्लिक डिपॉजिट स्टडी कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी को जब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है कैश की, तब वो पब्लिक डिपॉजिट जैसे सोर्स यूज कर सकती है। फिर ये पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी क्या करती है? कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट। कंपनी रिसीव्ड फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक for the period ranging minimum from 6 month to 36 मंथ। यानी एक ऐसी कंपनी क्या करती है कि पब्लिक को इन्वाइट करती है कि हमने एक स्कीम लॉन्च की है जिसकी रेंज है कि आप मिनिमम 6 मंथ के लिए हमारे यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 36 मंथ, उसको पब्लिक डिपॉजिट कहेंगे। कंपनी रिसीव्ड फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द रेंजिंग पीरियड फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। पब्लिक जो डिपॉजिट है, कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट फिक्स पीरियड के लिए सेव कर रही है, उसका रेंज क्या है? 6 मंथ टू 36 मंथ। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? फिर जब कंपनी को ऐसे लगा कि उन्हें कुछ शॉर्ट टर्म के लिए क्या फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट का यूज कर सकती है। कैसे यूज करेगी? कंपनी रिसीव करती है लोगों यानी पब्लिक से कैश एक्सेप्ट करती है। कैसे एक्सेप्ट करेंगी? जैसे अभी हमारे पेरेंट्स बैंक में जब कैश डिपॉजिट करते हैं 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, एक अलग अलग उनकी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी पब्लिक के लिए डिपॉजिट ये स्कीम लॉन्च करती है या फिर ये सोर्स यूज करती है, तब उनकी रेंज 6 मंथ टू 36 मंथ यानी एक शॉर्ट पीरियड के लिए, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 3 ईयर्स। तो फिर ये रेंज के लिए अगर कंपनी किसी पब्लिक से कैश रिसीव कर रही है तो उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। एक फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। कंपनी रिसीव्ड फिक्स डिपॉजिट। कंपनी फिक्स डिपॉजिट, सबसे फर्स्ट डिपॉजिट मीन्स क्या कि कंपनी को पब्लिक कैश डिपॉजिट यानी कंपनी को दे रही है किसके कैसी रेंज पे कि 6 मंथ टू 36 मंथ, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है कुछ कैश, उसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वेरियड पीरियड। देखो क्या है,
अंडर दिस मेथड, ये जो पब्लिक डिपॉजिट है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, इस मेथड में क्या कहा गया कि जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। कंपनी एक स्कीम लॉन्च, यानी एक पब्लिक के लिए कंपनी एक स्कीम अरेंज करती है कि हमारे यहाँ पे अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू बैंक हाई रेट, यानी बैंक के कंपेरिजन में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। तो फिर पब्लिक, जो कोई पब्लिक होती है जो इंटरेस्ट के लिए उनका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट में वो पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड, कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग, उनकी जो सेविंग्स हैं, जनरल पब्लिक की जो सेविंग्स है वो सेविंग विद द कंपनी फॉर वेरियड पीरियड, जो अलग एक वेरियड पीरियड, यानी एक अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग पीरियड के लिए एक स्कीम होती है। उस स्कीम में लॉन्च करने के लिए जनरल पब्लिक को कंपनी इनवाइट करती है उनकी सेविंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट, ये जो इंटरेस्ट होता है, यानी ये जो डिपॉजिट जो पब्लिक अपनी सेविंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उसके बदले में कंपनी जो इन्वेस्टर्स है, जो पब्लिक डिपॉजिटर्स है, उनको इंटरेस्ट पे करती है। तो फिर अभी बहुत सारी बैंक्स है, बहुत सारी बैंक्स में क्या होता है कि हम अगर बैंक्स में गए तो अलग अलग, अगर हमने कहा कि हमें कैश डिपॉजिट करना है तो उनकी इंटरेस्ट रेट होते हैं, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 7, तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, ये जो बैंक है होती है, ये बैंक से अलग इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है, बैंक से अलग रेट डिक्लेयर करते हैं, फिर इससे पब्लिक इनके बैंक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर्स, द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट्स रिसिप्ट टू डिपॉजिटर्स, जो कंपनी के डिपॉजिटर्स है जिन्होंने कैश कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसके बदले में कंपनी उन्हें डिपॉजिट रिसिप्ट देती है, एक रिसिप्ट बना के देती है जिसमें डिपॉजिट होल्डर का नेम, उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, कितने मंथ के लिए की है, उसकी मैच्योरिटी कब होगी, ये सब उसमें स्पेसिफाई किया जाता है। द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर्स, द टर्म ऑफ डिपॉजिट, द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर ये डिपॉजिट रिसिप्ट में जैसे डिपॉजिट होल्डर का नेम, अमाउंट, उसके वेरियड पीरियड, जिस पीरियड के लिए उसने चूज किया है, उसकी मैच्योरिटी डेट, सब मेंशन किया जाता है। बट उसके बाद द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट में क्या होता है, मेंशन होता है क्या, कि कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस की, अगर तुमने अगर 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किए, तो अगर तुम बीच में ही बिफोर मैच्योरिटी पीरियड अगर तुम कैश की डिमांड करने लग गए कंपनी से, तो कंपनी आपको कैश रिटर्न करते वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट में वो मेंशन की होती है। द terms of deposit are mentioned in the deposit receipt. Deposit receipt is an acknowledgement of debt loan by the company. Deposit receipt क्या है, फिर एक रिसिप्ट है जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, यानी एक पोच या एक एक्नॉलेजमेंट, क्यों, ऑफ डेप्ट ऑफ ऑब्लिक लोन बाय द कंपनी, यानी पब्लिक से जो डेप्ट लिया है, जो कैश लिए, लोन लिया है कंपनी ने, उसके बदले में जो उसे इंटरेस्ट पे करने वाले, ये डिपॉजिट रिसिप्ट उसका एक्नॉलेजमेंट होता है, एक प्रूफ होता है। डिपॉजिटर आर एदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर्ड टू द कंपनी। कंपनी क्या करती है, जब डिपॉजिट्स इशू कर रही है, डिपॉजिट्स की स्कीम लॉन्च कर रही है, तो वो सिक्योर्ड या और अनसिक्योर्ड इस टाइप से कंपनी पब्लिक के लिए एक ऑफर करती है कि ये डिपॉजिट सिक्योर्ड है, फिर ये डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है, ये सब मेंशन किया होता है, ये सब उसमें मेंशन किया होता है। तो फिर अभी हम स्टडी करेंगे मीनिंग,
डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का मीनिंग क्या है? अभी तो हमें इतने यहाँ तक स्टडी करने के बाद हमें ऐसा मालूम हुआ कि पब्लिक डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसमें पब्लिक डिपॉजिट की रेंजिंग पीरियड 6 मंथ टू 36 मंथ है। उसके बाद इसमें जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है, जिसके बदले में पब्लिक उसकी सेविंग कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उसके बदले में कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है, एंड कंपनी डिपॉजिट होल्डर को एक रिसिप्ट पे करती है, जिसे डिपॉजिट रिसिप्ट गिव करती है, जिसको डिपॉजिट रिसीव कहते हैं। डिपॉजिट रिसीव एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट और लोन बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से जो लोन लिया है, डेब्ट लिया है, उसका ये एक्नॉलेजमेंट होता है। ये सब हमें मालूम होने के बाद मीनिंग क्या है? एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 में सब सेक्शन 31 में डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट, क्या बताया गया है कि डिपॉजिट में इंक्लूड है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कैश के कुछ जो रिसिप्ट है, कैश लिया रिसिप्ट दिया, कैश लिया रिसिप्ट दिया, तो उसको डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी। जब कंपनी किसी से लोन ले रही है तो उसके बदले में उसे एक रिसिप्ट दे रही है, या फिर कंपनी कैश कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, उन्हें एक रिसिप्ट दे रही है, तो फिर ऐसे जो अलग अलग वेरियस जो कुछ फॉर्म है, उस फॉर्म को डिपॉजिट कहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कंपनी एक्ट 2013 में डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट, यानी कोई भी रिसिप्ट है, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कैश से रिलेटेड एक ऐसी रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट और लोन इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी, यानी कंपनी ने अगर किसी से लोन लिया है, उसे अगर रिसिप्ट दी है तो वो डिपॉजिट है। कंपनी ने अगर पब्लिक से कैश ली है, उन्हें अगर रिसिप्ट दी है तो वो डिपॉजिट है। ये कौन बता रहा है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कंपनी एक्ट 2013। बट डज नॉट इंक्लूड, तो फिर ये अगर डिपॉजिट है बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट क्या है कि बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज ऑफ अमाउंट जो कैश की, अभी कंपनी को बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से कैश मिलती है, कंपनी बैंक से लेती है, कोई ट्रस्ट देती है, कोई बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करती है, तो ऐसे कुछ जो मैटर्स है या फिर जो कुछ फॉर्म है वो, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक कंसल्टेशन के बाद कुछ फॉलोइंग, यानी कुछ फॉर्म बताए गए, वो डिपॉजिट में कैलकुलेट नहीं होंगे। द अबव expression has been further elaborated by rule 2 sub rule 1 and sub section C of companies rule 2014। the above expression, ये जो कुछ expression बताए गए has been further elaborated by rule, कुछ rules को अलग करके एक कुछ ऐसे exceptions बताए गए, एक्सेप्शंस की वो डिपॉजिट नहीं होंगे। दिस रूल प्रोवाइड दैट डिपॉजिट मीन्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय कंपनीज, हाउएवर डिपॉजिट नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। The above expression has been further elaborated by rule 2 sub rule 1 subsection C of कंपनीज रूल 2014। कंपनी के कुछ रूल्स के अंडर एक एलिब्रेशन किया गया है रूल्स का, उसके अंडर क्या गया क्या है? दिस रूल प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट्स मींस एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी, यानी अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें जो रिसिप्ट है वो डिपॉजिट होगी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय कंपनीज, however deposit not included following, but following items are not included in deposits। फिर following items क्या है? फर्स्ट आइटम है एनी अमाउंट रिसीव्ड
फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। अगर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कैश प्रोवाइड की जा रही है या फिर कैश उन्हें पुटअप की जा रही है या उन्हें पुशअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है कैश थ्रू, तो उसको हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। डिपॉजिट क्या है? फॉलोइंग हाउएवर डिपॉजिट नॉट इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। जो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ अभी वो डिपॉजिट नहीं है। जैसे कि फर्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन्स फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। अभी कंपनी ने अगर किसी बैंक से लोन लिया है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, कोई बैंक से अगर कंपनी ने लोन लिया है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो तो लोन है ना, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनीज। नंबर थर्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट्स कंपनी को हेल्प कर रही है या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट्स या फिर फॉरेन बैंक से लोन लिया है, वो डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। अगर कोई कंपनी से, जैसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं वैसे कंपनी क्या करती है, एक दूसरे की हेल्प करती है। कैसे? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी से अगर कैश लिया है तो वो डिपॉजिट्स नहीं होगी। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स। कंपनी जब कमर्शियल पेपर इशू करके कैश कलेक्ट कर रही है तो उस वक्त वो पब्लिक डिपॉजिट या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स नहीं होंगे। उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट थ्रू कंपनी अगर कोई ट्रस्ट के थ्रू अगर कैश कलेक्ट कर रही है तो वो कैश डिपॉजिट नहीं होगी। और उसके बाद लास्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू एनी शेयर्स और डिवेंचर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू करके अगर कैश कलेक्ट कर रही है तो वो डिपॉजिट्स नहीं होंगे। यानी 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, उसके बाद कोई बैंक से लोन लिया है या फिर कोई कंपनी से कैश लिए, कमर्शियल पेपर इशू किए, शेयर्स डिवेंचर्स इशू किए या फिर ट्रस्ट से कैश लिए, ये डिपॉजिट नहीं है। बट अगर ये छोड़ के अगर कंपनी ने किसी से भी कैश की अरेंजमेंट की है तो उसको हम कहेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स की रेंज होती है मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। ओके।